Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Bhatt and I'm teacher at Boys Higher Secondary School. Here is this for class 10th subject science and my today's topic is naming of hydrocarbons और nomenclature. तो आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स जो है हमारे पास हम उनको नाम कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो मसला कुछ ऐसे है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ठीक है ना, तो इसके दो नाम हो सकते हैं। एक है निकनेम, दूसरा है ऑप्शनल नेम, ठीक है ना। तो निकनेम जो होगा इसका, मान लीजिए इसका निकनेम है जाना, ऑप्शनल नेम है वसीम, ठीक है ना। ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसके दो नाम होते हैं, एक कॉमन नेम, एक कॉमन नेम, दूसरा नाम होता है इसका आईयूपैक नेम। इसका दूसरा नाम क्या होता है? आईयूपैक नेम। आईयूपैक आईयूपैक क्या है? ये है इंटरनेशनल इट इज यूनियन ऑफ, इट इज प्योर, इट इज अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑप्शनल नाम दिए 1958। 1958 में इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑप्शनल नाम दिए, ठीक है ना। तो उन ऑप्शनल नाम्स को हम बोलते हैं आईयूपैक नेम्स। आईयूपैक नेम्स उन ऑप्शनल नाम्स को हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कॉमन लैंग्वेज में हम जो आम फाम हम नाम देते हैं इनको, तो उनको हम बोलते हैं कॉमन नेम्स, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे नाम देते हैं। तो हमें शुरू करना है कहाँ से? हम पहले देखेंगे जो स्ट्रेट चैन कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको हम कैसे नाम देते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रूट वर्ड और स्टेम, ठीक है ना। तो जो बुनियाद होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको हम कैसे नाम देते हैं। तो रूट वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं अगर एक कार्बन होगा, दो होंगे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो कार्बन नंबर, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही कार्बन है, उसके लिए रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिथ, यहाँ पे एर्थ, यहाँ पे प्रोप, यहाँ पे ब्यूट, यहाँ पेंट, यहाँ हेक्स, यहाँ हेप्ट, यहाँ ऑक्ट, यहाँ नन, यहाँ डेक। ये बट नहीं है, ये ब्यूट है, इसको हम रीड करते हैं एज ब्यूट। ये डेक है, इसको हम रीड करते हैं एज डेक, ठीक है ना। तो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन होगा तो मिथ इस्तेमाल करेंगे, ऐसे दो कार्बन होंगे तो इथ, ऐसे ही तीन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा स्टेप जो है, अगर हमारे पास सैचुरेटेड होगा, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा, अगर ये सैचुरेटेड होगा तो एन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड होगा अनसैचुरेटेड होगा तो अनसैचुरेट में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे हम, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा अनसैचुरेटेड का तो आयन लिखेंगे, तो आयन लिखेंगे। चलो अब हम देखते हैं स्ट्रेट चेन, जो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, हम देखेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। इसमें से पहले हम देखेंगे अल्केन्स। तो पहला जो मेंबर है ये है CH4। CH4 हमें इसको नाम देना है, ठीक है ना। तो इसमें एक ही कार्बन है, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है CH4, इसकी स्ट्रक्चर। तो इसका नाम, एक ही कार्बन है तो मिथ, चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड सी है तो एन एंड होगा नाम एन से, तो मिथेन है इसका नाम, ठीक है ना।
इसका नाम है मीथेन। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल हम लेंगे C2H6। C2H6 हमारे पास 2 कार्बन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो इसका आईयूपैक नाम क्या होगा? यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथ इस्तेमाल करेंगे हम, रूट वर्ड इथ, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन डालेंगे, तो ये बन गया इथेन, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास है C3H8। C3H8, ये C3H8, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये C3H8, अगर आप इसमें देखो ये कार्बन एटम्स 3 है तो हाइड्रोजन्स है। तो अगर हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड्स है या डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, नाम एंड होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स है तो एन से, तो प्रोपेन है, ये प्रोपेन है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास हो सकता है C4H10। C4H10, एक कार्बन, 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 स्ट्रेट में हमने रखे इनको ऐसे। अब 3 हाइड्रोजन की दरकार है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, ये है ओपन फॉर्म, एक कंपाउंड की होती है ये ओपन फॉर्म। इसको हम लिख सकते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, जैसे ये है CH3, यहाँ पे CH3, इसके बाद ये है CH2, इसके बाद ये है CH2, इसके बाद ये है CH3। ये जो है ये है कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है ना। अगर अब देखेंगे तो इसमें 4 कार्बन है, 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो ये स्ट्रक्चर ब्यूटेन की, ठीक है ना। तो ये है इसका आईयूपीसी नेम, आईयूपैक नेम है इसका ब्यूटेन, इसका आईयूपैक नेम क्या है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हमारा जो कंपाउंड होगा स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांचेड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमन नेम लिखेंगे, क्योंकि इनका जो कॉमन नेम है और आईयूपीसी नेम है वो डिफरेंट है। तो इसका जो कॉमन नेम है ये स्ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। इसका जो कॉमन नेम है ये है एन ब्यूटेन, मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन इज फॉर नॉर्मल, ये है नॉर्मल ब्यूटेन, तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं एन ब्यूटेन। ये है क्या? ये है कॉमन नेम किसका? ब्यूटेन का, कॉमन नेम स्ट्रेट चेन ब्यूटेन का, ठीक है ना। जब हम देखेंगे, कल देखेंगे ब्रांचेड चेन टाइप कंपाउंड्स, तो उस टाइम हम देखेंगे ब्यूटेन की जो ब्रांच की पॉसिबिलिटी है तो उसका जो कॉमन नेम होगा वो भी डिफरेंट होगा, आईयूपैक नेम वो भी डिफरेंट होगा। तो इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, तो इसका आईयूपैक नेम है ब्यूटेन, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास और एक एग्जांपल है, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे पेंटेन, पेंटेन देखेंगे, ठीक है ना। तो C5H12, C5H12, अब ऐसे ही लिखेंगे कंडेंस फॉर्म में, ये 3 हाइड्रोजन CH3, पहले ऐसे लिखेंगे C 1 2 3 4 5, आ गए 5। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की दरकार है, यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन की दरकार है, यहाँ पे 1 2 हाइड्रोजन की दरकार है, यहाँ पे 3 की दरकार है, 3 3 6 और 2 हो गए 8, 2 10, 2 12, ठीक है ना। अगर हम इसका नाम देंगे तो कितने कार्बन है इसमें? 5 है, तो रूट वर्ड होगा पेंट, ठीक है ना। सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो ये है पेंटेन, ये है इसका आईयूपैक नेम, इसका आईयूपैक नेम पेंटेन। अगर हम बात करेंगे पेंटेन की, तो पेंटेन में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हम ब्रांचेड आइसोमर्स देख सकते हैं पेंटेन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ब्रांचेड आइसोमर्स देख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट आइसोमर वाला जो है इसका जो कॉमन नेम है ये है एन पेंटेन, जैसे वहाँ पे था ना एन ब्यूटेन, ये ऐसे यहाँ पे है एन पेंटेन, ठीक है ना। तो एन पेंटेन का जो आईयूपैक नेम है वो है पेंटेन। तो जब हम ब्रांचेड कल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसके 2 और आइसोमर्स होते हैं, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो उस टाइम उसका जो नॉमेनक्लेचर के एतबार से आईयूपैक नाम जो बनेगा वो भी डिफरेंट होगा, तो हम देखेंगे वो।
फिलहाल आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है ना। तो ये है पेंटेन, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, पेंट रूट वुड है, सिंगल बॉन्डेड है तो एन डालेंगे तो पेंटेन। तो ये क्या है, ये एन पेंटेन। ये एन पेंटेन क्या है, ये इसका कॉमन है, ये इसका कॉमन है। अगर आपके दिमाग में ये आया होगा तो मीथेन की जगह जब हमने अभी मीथेन की एग्जांपल देखी तो उस टाइम हमने वहाँ पे कॉमन नेम्स नहीं देखे। वहाँ पे मीथेन का जो कॉमन नेम है वो मीथेन ही है, आईयूपैक नेम भी मीथेन ही है, इथेन का कॉमन नेम भी इथेन है, आईयूपैक नेम भी इथेन है। प्रोपेन का भी वैसे ही मामला है, लेकिन ब्यूटेन में पॉसिबिलिटीज़ दो है, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, इसलिए वहाँ पे दो कॉमन नेम्स हैं और टू डिफरेंट आईयूपैक नेम्स वहाँ पे है, ठीक है ना। तो आज हमने बात की स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स की, इनका हम नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, ठीक है ना, हम इनको कैसे नाम देते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आपको कुछ तो एक जो वहाँ पे पॉइंट है कुछ इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो इसके बाद अब जो रह गए अनब्रांचेड जो है ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स, उनके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखेंगे जो कार्बन्स होते हैं, उससे पहले हमने ये पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है ना। ये कार्बन्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। कार्बन्स होते हैं 4 टाइप्स। एक होता है प्राइमरी कार्बन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, तीसरा होता है टर्शरी कार्बन, चौथा होता है क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी कार्बन को ऐसे, टर्शरी को ऐसे, क्वाटरनरी को ऐसे, ठीक है ना। तो जो कार्बन एलोन होगा, एलोन और कनेक्टेड टू वन कार्बन, जो कार्बन अकेला होगा या एक के साथ कनेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। जो दो के साथ कनेक्टेड टू टू, सेकेंडरी कार्बन, कनेक्टेड टू टू, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। कनेक्टेड टू 3, जो 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन। जो 4 कार्बन के साथ कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं हम क्वाटरनरी कार्बन। कनेक्टेड टू 4 कार्बन, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है CH4 मीथेन, ये प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना, अकेला है। ऐसे हमारे पास है CH3 इथेन है C2H6, इसमें ये कार्बन प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये कनेक्टेड है एक के साथ, ये भी एक के साथ, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास ये एग्जांपल हो सकती है, हमारे पास ये CH3, ये है CH3। तो ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन, ये है कनेक्ट टू 1, ये है प्राइमरी कार्बन, ये है कनेक्टेड टू 1, ये है प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना। तो ये है कनेक्टेड टू 1, ये भी है प्राइमरी कार्बन। तो सेंटर वाला है कनेक्टेड टू 3, ये है टर्शरी कार्बन, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पे H है, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है ना। तो इसमें ये कार्बन जो है प्राइमरी है, ये कार्बन जो है प्राइमरी है, ये कार्बन जो है कनेक्टेड टू कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी भी आपने देखा, टर्शरी कार्बन इसको बोलते हैं, ये भी आपने देखा। अब क्वाटरनरी कार्बन देखते हैं। क्वाटरनरी कार्बन, तो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है ना। जो ये CH3 है, इसमें ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये है क्वाटरनरी कार्बन, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन्स की, तो प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। सेकेंडरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होंगे तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। टर्शरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे, तो प्राइमरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स होते हैं, प्राइमरी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स। तो 3 ये कहलाएंगे 3 प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स होते हैं, सेकेंडरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन्स। तो ये कहलाएंगे
टू सेकेंडरी हाइड्रोजन्स, टू सेकेंडरी हाइड्रोजन्स। टर्शरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, टर्शरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, टर्शरी हाइड्रोजन एक ही है ना। तो कार्बोनेरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, कार्बोनेरी कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, कोई नहीं, इसका मतलब है कार्बोनेरी हाइड्रोजन नहीं होता है। सो वी हैव प्राइमरी हाइड्रोजन, वी हैव सेकेंडरी हाइड्रोजन, वी हैव टर्शरी हाइड्रोजन, बट वी हैव नो कार्बोनेरी हाइड्रोजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ कार्बन्स, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत आज हमने पढ़ा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे नाम देते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन्स आज हमने देखे। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कैसे नाम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।